सबको स्नेह भरा नमस्कार। फिलहाल मैं हिंदी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। हम सब जानते ही हैं गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपकी जीवनी से संबंध सूचनाएं बहुत कम मिलती हैं, अतः आपके जन्म और प्रारंभिक जीवन के आसपास के विवरण अस्पष्ट हैं। आपके जन्म के वर्ष के बारे में भी विद्वानों के बीच मतभेद है। हालांकि कहा जाता है कि आपका जन्म विक्रमी संवत 1589 में यानी कि सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कतिपय विद्वान विक्रमी संवत 1554 मानते हैं। इससे जुड़े हुए एक दोहा भी प्रसिद्ध है। 1554 विसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी दरियो शरीर। आपकी जन्मभूमि के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित राजापुर नामक स्थान में मानते हैं, तो कुछ विद्वानों ने उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले की सोरो नामक स्थान में माना है, किंतु राजापुर को ही उनका जन्म स्थान मानने की मान्यता अधिक है। और आपकी जो माता पिता के संबंध में कहें तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी, जबकि पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। और तुलसीदास पराशर गोत्र यानी कि जो वंशावली का एक सारूपरेन ब्राह्मण कुल में ही जन्मे थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कन्याकुब्ज या संध्याय ब्राह्मण थे वे, ऐसा भी मानने वाले भी हैं। और इस तरह आगे बताएं तो जन्म के संबंध में तुलसीदास जी के जन्म को लेकर फिलहाल कई मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे 12 महीने तक जो है अपनी माँ के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों से अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम दिया गया था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने ऐसा बताया था कि अभुक्तमूल नक्षत्र यानी कि वो तो एक अशुभ नक्षत्र है, इसमें जन्म हुए हैं। और साथ ही ये भी कहा था कि अपने माता पिता के ऊपर वे कष्ट रहेंगे, और जिसके कुछ दिन बाद ही उनकी माता हुलसी जी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी अपने प्राण दे दिए और वे छोटा जो बालक राम बोला अनाथ हो गया। लेकिन दासी चुनिया ने तुलसीदास जी को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया, और वहीं तुलसीदास महज 5.5 साल के थे तब दासी चुनिया भी संसार छोड़कर चल बसी। ऐसी एक जनश्रुति भी है। पर कुछ लोग मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म जो है अशुभ नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने की पीड़ा को उन्होंने जहां तहां अपने काव्य में व्यक्त किया है। उनका बचपन अत्यंत कष्टप्रद स्थितियों में अनाथ की तरह बीता। उनका पालन पोषण बाद में उनके गुरु बाबा नरहरिदास जी ने किया था। इस तरह भी कुछ लोग मानते हैं। तो ये गुरु के संबंध में जो है वो तो एक मत है, यानी कि बाबा नरहरिदास जो है उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं, ऐसा मानने वाले ज़्यादातर हैं। आपकी शिक्षा के संबंध में कहें तो आपने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण समेत 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांग का अध्ययन भी किया। वे बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनमें सीखने की क्षमता जो है बेहद प्रबल थी।
आपके विवाह के संबंध में बताएं तो आपका विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली बेहद सुंदर थी, उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। आपका वैवाहिक जीवन अधिक खूबसूरत था। आप अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है और उनका प्रेम ऐसा कि लोक लाज की तमाम सीमा लांघ चुका था। और एक ऐसी ही कथा भी इससे जुड़ी हुई है। विवाह के कुछ दिन बाद जो है रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन रात को वे अपने को रोक नहीं पाए। आव देखा न ताव, घनघोर अंधेरी रात में वे धुआंधार चलती बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी तैर कर पार कर वे गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। तो जिसे देखकर उनकी पत्नी चौंक गई। तुलसीदास जी के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई और रत्नावली ने फिर एक श्लोक कहा, जिसे सुनकर रत्नावली के इस श्लोक से जो है एक प्रकार से एक चेतावनी थी, ऐसा ही हम कर सकते हैं। तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। वो इस प्रकार है, अस्ति चर्ममय देह तासो ऐसी प्रीति, नेको जो होती राम से तो काहे भवभीद। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा कि हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, अगर उसके आधा प्रेम आप भगवान राम से कर ले तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे, यानी कि आपका उद्धार जरूर होगा। तो ये कड़वे और सच्चे शब्दों ने तुलसीदास जी पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने पारिवारिक जीवन का परित्याग कर दिया और उन्होंने रत्नावली को अपने पिता के घर छोड़कर वे अपने गांव राजापुर लौट गए और भगवान राम की भक्ति में हमेशा सर्वदा जो है तल्लीन हो गए। इस तरह ऐसी भी जनश्रुति मिलती है। फिर तीर्थ यात्रा पर चले गए तुलसीदास जी के संबंध में कहे तो अपनी पत्नी रत्नावली के शब्द सुनते ही उनकी बात जो है ये एक प्रकार का एक सलाह था और पूरे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए वे पहले उमड़ गए। वे बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम और हिमालय में लोगों के बीच गए और वहां श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय जो है अपने प्रिय जो जगह है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत किया। लेकिन वे अपने आखिरी समय में काशी आ गए, ऐसा भी बताया जाता है। भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति तथा हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वे कमतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वे हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगले ही सुबह उनकी मुलाकात 2 बार राम से हुई। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा। वहीं ये उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी
वहीं जो है उनकी दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास जी के माथे पर लगाया। ये इनके जीवन का सबसे सुखद पल था। इसके लिए एक दोहा भी काफ़ी मशहूर है। चित्रकूट के घाट पर भई संदन के भीर, तुलसीदास चंदन खिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी ने चित्रकूट में हुए चमत्कार के बारे में इस प्रकार व्यक्त किया है और श्री राम का धन्यवाद भी किया है। तुलसीदास जी के निधन के संबंध में आलोचकों में एक मत है। ऐसा बताया जाता है कि तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। हालांकि संवत 1680 यानी कि 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर परित्याग किया। इससे जुड़ा एक दोहा भी बेहद प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी घंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तो इतना कर मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अगली बातें जो अगली वीडियो में मैं समाहित करूँगी। धन्यवाद।